Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम यहाँ पे ऑफ कोर्स। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या महसूस करते हैं आपके लिए एंड डेफिनेटली वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आप अपने पर्सन की नाम ले सकते हैं रिपीटेडली। Six of Wands, okay. Knight of Swords, Temperance, Page of Cups. We do have the Seven of Swords, Queen of Swords. Bottom of the deck हमारे पास है Strength, okay. जस्ट अ सेकेंड गाइज। हाँ, मैं वेरीफाई तो करूँगी ज़रूर। ठीक है, जजमेंट। ऑल राइट, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है सजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो। ऑल राइट, वी डू हैव द नंबर 7, 14 एंड 6 एंड 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंथ्स ऑफ जुलाई, ओके, अक्टूबर, अप्रैल। ऑल राइट, यस, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 आप देख सकते हैं, 2002 आप देख सकते हैं। शायद इस रीडिंग को आप 8 बजे शाम को, आप 8 बजे रात को आप देख रहे होंगे। एनीवे, अच्छा, इस रीडिंग को शुरुआत करने से पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ क्लूज़ दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। एनीवे, जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैं दे देती हूँ ताकि आपकी मदद हो जाए। आपके पर्सन किस तरह के नेचर के हैं पहले मैं बता देती हूँ। ये इंसान इस तरह से है कि आज जो इन्होंने सपना देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने डे ड्रीम किया, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सही में उनको कुछ सपना आया, अगर उनका डे ड्रीमिंग ऐसा है कि मुझे एक ऐसा 4 BHK वाला बेडरूम वाला अपार्टमेंट मुझे चाहिए और वो भी इस शहर में चाहिए जो सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है। समझ लो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मुझे सबसे ज़्यादा लग्जूरियस बिल्डिंग में रहना है। अगर ये इनकी डे ड्रीमिंग है, अगर ये इनकी ख्वाब है, सो उसके पीछे ये लगातार, ठीक है, मतलब दिन रात मेहनत करके ही रहेंगे एंड दे विल कट ऑफ एवरीथिंग। तो ये ऐसे भी इंसान है कि सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी कट ऑफ कर सकते हैं, इवन फैमिली के साथ भी रिश्ता कट ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो दे आर लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इस तरह के हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, मुझे दिख रहा है गो एंड गेटर, ठीक है, हमें चाहिए तो हमें चाहिए और किसी को वो चीज़ नहीं मिल सकता। सो दे आर लाइक, यू कैन से लाइक दैट, दे कैन बी लाइक लिटिल बिट सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक एंड टू मच डोमिनेटिव। ठीक है, डोमिनेट करने का मतलब यही होता है कि चाहे आप जो भी डिस्कशन करें इनके साथ, जीतना उन्हीं को है। ठीक है, जीतना उन्हीं को है, चाहे टॉपिक में वो एंड भी करे हो आप लोग। आप अगर बोलते हो कि देखिए इस तरह से है, तभी भी वो लास्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट वो आपको दे देंगे जैसे आपको लगेगा कि अरे ये तो फिर ऐसे ही हुआ। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो इस तरह से है कि ये इंसान, ठीक है, लगातार भागते रहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट से। और क्यों भागे हैं ये कमिटमेंट से? मेनली उनका पर्पस जो था वो था प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं कि इनकी सिचुएशन किस तरह से है और वेरीफाई भी करते हैं। आपके पर्सन बेसिकली जब भी काम कर रहे हैं,
ठीक है, अगर हम करंट सिचुएशन, वर्तमान हालात या वर्तमान जो परिस्थिति है, अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि ये इंसान इवन इफ़ दे आर एट वर्क, इफ़ दे आर बिज़ी डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा है कि काफ़ी बिज़ी है, ठीक है, लेकिन उनको असाइनमेंट सबमिट कर देना है या प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ प्रायोरिटी तो है ही उनके। लेकिन कभी कभी अगर उनको फ्री टाइम मिल ही जा रहा है तो उसमें भी ये इंसान आपकी बातों को सोच रहे हैं कि ऐसा लग रहा है उनको, स्पेशली फॉर दोज हु आर नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड रिलेशनशिप, कि काश मेरा जीवन ऐसा नहीं होता अगर मैं इनके साथ कट ऑफ नहीं करता या नहीं करती, तो बेसिकली वो ये जीवन में इतना मज़ा नहीं है। हाँ, एक मटेरियल अचीवमेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें उतना खुशी नहीं है जितना एक पार्टनर से हमें मिलता है। उनका ऐसा सोच है, ठीक है, और ये फिर फैंटासाइज कर ही रहे हैं कि किस तरह से वो आपको मनाए। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी यंग है आपसे, ठीक है, मे बी दे लुक वेरी यंग, ठीक है, मे बी दे आर द सेम एज, आपकी के एज के हैं मे बी, बट यंग बहुत ज़्यादा लगता है, यंग, एनर्जेटिक, यूथफुल, इट्स लाइक दैट। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन हो सकता है दे आर द लीडर ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे कॉलेज में यूनियन लीडर हो सकते हैं उस तरह से। बेसिकली दे कैन बी इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो एंड इन कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्पीच, उस तरह से कुछ देते हैं, डिबेट्स वेट्स करते हैं उस तरह से। आई डू फाइंड इनके हालात इस तरह से कि चलो वो आपको कैसे इम्प्रेस करे, आपको क्या क्या चीज़ पसंद है, क्या क्या चीज़ नहीं पसंद है, बिल्कुल आप कौन सा फूल बहुत आपको पसंद है, कौन सा केक आपको पसंद है, कौन सा ड्रेस आपको पहनना पसंद है, ये सारे चीज़ का एक लिस्ट बना रहे हैं। अगर ये आपके न्यू लवर है या आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल आए हैं तो उस तरह से, अगर इवन आपकी इनके साथ शादी हुआ है तभी भी, कुछ लोगों के लिए ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा अभी सोच रहा है कि बहुत मैंने भाग लिया है, बहुत भागा दौड़ी मैंने कर लिया है, अभी थोड़ा सा मैं स्टॉप हूँ, थोड़ा सा अपने आप को मैं कंट्रोल रखने की कोशिश करूँ तो इट्स ओके, अदरवाइज सब चीज़ मेरे हाथ से निकलता हुआ जाएगा। ना मैं ये है यहाँ पे संभाल पाऊँगा, ना मैं वहाँ पे संभाल पाऊँगा, ना मैं यहाँ पे संभाल पाऊँगी, ना मैं उस जगह को सही कर पाऊँगी, उस तरह से आपके पर्सन को लग रहा है। देखो, द थिंग इज़ लाइक दैट द सन इज़ ऑलवेज नोन एज द क्रिएटिव एनर्जी एंड द मून इज़ नोन एज द रिसेप्टिव एनर्जी, ठीक है। सो आप उनको बहुत ज़्यादा क्रिएशन कर, मतलब लव आपने क्रिएट किया और उनको आप देते गए और वो रिसीव करते गए। नाउ यू आर द सन, दे आर द मून, नाउ इट इज़ रिवर्स्ड, अभी आप मून हैं और वो सन है, सो सन एंड मून गॉट रिवर्स्ड, यहाँ पे एक रिवर्सल पोजिशन आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान दुआओं में चाहते हैं कि जैसे रूह से निकलता हुआ एक सच, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे वांट परफेक्ट यूनियन विथ यू, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं कमिटमेंट तो दे दूँगा, मैं तो कमिटमेंट दे दूँगी, क्या मैं उसको निभा पाऊँगा, क्या मैं उसको निभा पाऊँगी, क्या वो आपकी उम्मीदों पर, ठीक है, खड़े उतर पाएंगे, क्या जैसे आप चाहते हो वैसा हो पाएगा, इज़ इट पॉसिबल टू दैट एक्सटेंट, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या मैं अकेला ही रह जाऊँगा, क्या मैं अकेला ही रह जाऊँगी, ठीक है, मेरा शायद नाम, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा, लेकिन मैं क्या उस कामयाबी को छू पाऊँगा या छू पाऊँगी, जो मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स भी तो है, मेरे पर्सनल लाइफ भी तो है, तो वरना मैं कैसे कंप्लीट हुआ। तो ये चाहते हैं कि रिबर्थ हो कनेक्शन में, कनेक्शन फिर से शुरुआत किया जा सकता है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान तभी आपको मिले जब आपका सबके ऊपर भरोसा उठ गया था, ठीक है, जब आप अपने आप को डिटैच कर चुके थे वर्ल्ड से, मतलब दुनिया से, मतलब सोशल सर्कल से, आप शायद फेसबुक या कोई भी ऐप्स शायद आप यूज़ नहीं कर रहे थे, उस दौरान ये इंसान आपको मिले। अभी मैं देख लेती हूँ, ठीक है, एंड हम देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट एक्शन। सो लेट मी सी व्हाई दिस 6 of Wands is there.
देखो फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, इनकी वजह से मैंने आपको कहा कि उनके लिए 17 नंबर इज़ ऑल्सो द स्टार कार्ड, एंड ये एक स्टार ही है जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है ना। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो वैसे ही रेजोनेटिंग कार्ड्स आते ही है जो उस चीज़ को साबित कर देता है। दिस पर्सन इज़ परफॉर्मिंग ऑन स्टेज ओनली। आप खुद ही देखो, आप इस कार्ड को शायद पहले बहुत बार देख चुके हैं। ये ऑडियंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी 17 नंबर है, द स्टार नंबर। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप उनको मतलब जाने दो, मतलब ऐसा है, ये इंसान ऐसा चाहते थे कि आप उनको जाने दो, उनको कामयाबी तक पहुंचने दो। आप उनके लिए शायद उस रास्ते पे कांटे हो चुके थे आप, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे तो अपने पर्सनल अचीवमेंट करना है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई ओनली दिस थिंग्स। सो आपके लिए भी एक ज़रूरी था कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लत जो है आपका लग गया था, एडिक्टेड आप हो गए थे, आप नहीं निकाल पा रहे थे। ये जो एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, जो आपकी ख्वाहिश था, द मोस्ट यू कैन से दैट मोस्ट पावरफुल डिज़ायर ऑफ अ पर्सन, कि किसी का साथ मुझे मिले, उससे ज़्यादा मुझे, आप उनको पाना चाहते थे ट्रिमेंडसली, बट ये इंसान आपको इग्नोर किए बिकॉज दे फील्ड दैट दे आर लाइक अ स्टार। कहीं ना कहीं भी यहाँ पे इस तरह से ही है, अभी इनका ख्वाहिश इस तरह से है दैट दे वांट यू इन देयर लाइफ, नाउ देयर फ्लेम्स आर इग्नाइटेड। अभी उनकी बहुत ज़्यादा जल रही है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आप उनको और तवज्जो नहीं दे रहे हो। सो इट इज़ गेटिंग वेरीफाइड गाइज। ओके, why is it Knight of Swords? The lotus within you awakens, you are a master in light on high. 41 नंबर। यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो फास्ट भाग रहे थे अपने गोल्स के लिए, अपने मकसद के लिए, फालतू के ही भाग रहे थे और गोल गोल ही घूम रहे थे ये इंसान। क्योंकि ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो चमकना चाहते थे, वो सबके बीच में अपना पोजीशन बनाना चाहते थे, एंड द रीजन्स फॉर लिविंग यू या रीजन्स फॉर नॉट कनेक्टिंग विथ यू, या ये रीज़न अगर शादी के बाद इनका बिहेवियर में आपने चेंज देखा है कभी, या आउट ऑफ आपने भी ये इंसान से काफ़ी बार कोशिश की है, रिक्वेस्ट किए हैं कि काम तो बाद में भी हो जाएगा, आप चलो मेरे साथ कुछ समय तो बिताओ, बट ना सुनना, ठीक है। और ये जो एक फूल है, राइट, और इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन पे क्या चल रहा है, मछली जा रही है, राइट। सो ये इंसान हमेशा ही पैसे के पीछे, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने आपको मिस कर दिया। क्यों, कैसे मिस किया? उन्होंने आपको, मतलब ये जो सुंदर फूल हो आप, जिससे डेफिनेटली एक रौनक लग जाता है, राइट, फूल से रौनक हो जाता है, तो उस चीज़ को उन्होंने मिस कर दिया। फिशेस को क्या पता है लोटस की जो ब्यूटी है, राइट, फिशेस को कहाँ पता है कि लोटस में क्या जादू है, राइट। सो उन्होंने आपकी प्योरिटी को नहीं देखा, ठीक है, उन्होंने सिर्फ क्या देखा, पैसे को ही देखा। ओके, इट्स लाइक दैट। टेम्परेंस, अभी ये कितना ज़्यादा और पश्चाताप करेंगे, हम भी देखते हैं। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया, रोल रिवर्सल हो चुका है। ट्विन फ्लेम में रोल रिवर्सल होते हैं। कैसे? द रनर बिकम्स चेजर एंड द चेजर बिकम्स रनर। सो यहाँ पे अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। सो बेसिकली यहाँ पे एक टेम्पल पाथ ही यहाँ पे आया है, स्पिरिचुअल पाथ। सो बेसिकली एक स्पिरिचुअल पाथ से ही सब कुछ चीज़ एडजस्ट हो सकता है। 19 इज़ द नंबर फॉर सन। सो अगर यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कि सन जो है वो क्रिएटिव है और मून जो है वो रिसेप्टिव है। आपने सिर्फ दिया है, सिर्फ अभी आपका रिसीव करने का टाइम है। सो आप रिसीव करोगे और वो आपको देंगे। अभी ये आपके पास आएंगे, नॉट आप उनके पास जाओगे। समझ लेना, आपने शायद ब्लॉक भी करके रखा है, उनको एंटर करने नहीं दे रहे हो आप उनको अपने ज़िंदगी में। सो अभी भागने का किसका है? उनको है। नाउ व्हाई इज दिस पेज ऑफ कप्स?
because they want to live playfully and with a light heart. Listen to the voice of your inner child. Both of you can be very young, ठीक है. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान आप में इतना सुंदर सादगी महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है. किसी के देखो सामने जाए ना बहुत अच्छा लगता है. किसी अगर आप कोई भी ब्लॉग देखें, ठीक है, आपको किसी ब्लॉगर्स के जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार लगेंगे, काफ़ी एक्साइटेड लगेंगे कि कुछ क्या करे, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं आपके साथ. तो दे वांट टू लीव देयर लाइफ पीसफुली. वो आपके साथ शांति से ही तो जीना चाहते हैं. यही तो है. जैसे जितना भी एज हो, बचपना जो है वो होना चाहिए, राइट. किसी जोक्स क्रैक करना, टांग खींचना, नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, चलो आओ मुझे मनाओ, मैं तुम्हें मनाना नहीं चाहती, इस तरह से है ना. ये सारी बातें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. ऑफ कोर्स देखो, 7 ऑफ स्वर्ड्स इज़ अ डार्क कार्ड. सब लोग ही जानते हैं इसको, मुझे दोबारा बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है. बट इस डार्क वर्ल्ड से, ठीक है, ये जो डार्क वेव है, डार्क सीरीज़ है, इस सारे सीरीज़ से आपको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. वो आपको एक उजाला की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. A light filled angel is at your side. It watches over you at the very dark doorway. जो रास्ते उन्होंने, शायद ऐसा भी हो सकता है ये कोई आपके एक्स है जो आपके साथ ऐसा किए थे, आपको अंधेरे में छोड़ के चले गए और वो दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया और आप उस दरवाजे को भी खोल नहीं पाए. लेकिन आप चिंता नहीं करें, बिकॉज टू दोज पीपल हु आर रियली very much, you can say that you are very much having such kind of trauma. अगर आपके ट्रॉमा है कि वो इंसान मेरे साथ ऐसे किए, अभी भी घाव मेरे दिल में हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि एंजल इज़ वॉचिंग दैट, और वो कभी भी आपको उस रास्ते में जाने नहीं देंगे. कुछ लोगों का मैसेजेस आता है कि नहीं उसके साथ मेरा नहीं हो सकता, या वो क्या आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये है वो है. देखो, अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, राइट, बहुत ज़्यादा, और अगर उनको अभी तक अवेयरनेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने इंटेंशनली दिया. कुछ लोग होते हैं मजबूरी में, हो सकता है उनके फैमिली में डराया है, धमकाया है, आप क्यों रिश्ता रख रहे हो, या मजबूरी में कुछ रिश्ता आउट ऑफ मैरिज भी हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो जाता है, वो दूर की बात. लेकिन इंटेंशनली कोल्ड ब्लडेड जैसे होता है ना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, उस तरह से कुछ अगर ऐसा कुछ किया, जानबूझ के बैक स्टेप किया गया है, तो उस चीज़ का माफ़ी आप कैसे दोगे उस इंसान को. आई डोंट थिंक सो इट इज़ नेसेसरी. मुझे नहीं लगता है, वो आपका बात है, पर मुझे नहीं लगता है वो चीज़ है. अगर उन्होंने आपको अंधेरे में रखा, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर उन्होंने आपको अंधेरे में रखा था इतना दिन, अपना आइडेंटिटी आपके सामने पूरी तरह से उन्होंने अपने जो पहचान है वो आपके सामने नहीं लेके आए थे, तो मुझे दिख रहा है उन लोगों के लिए तो वो अपना पहचान जो है वो आपको बता देंगे. बाकी लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं और आप दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं, आप अटक गए हैं, आप स्टक है, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ दरवाज़ा खुलेगा एंड अ न्यू डोर विल बी देयर फॉर यू. ओके, डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड. आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर कनेक्टेड. इस इंसान का इस तरह से है कि वो, यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है. ओके, सो आई डू बिलीव कि ये इंसान चाहते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी में मुश्किल हालात आ चुका है, मुझे लग रहा है प्रोफेशनल ट्रबल्स भी बहुत ज़्यादा है उनके ऑफिस में या उनके बिजनेस में, कंस्पिरेसी बहुत ज़्यादा है, षड्यंत्र बहुत ज़्यादा रचा जा रहा है, वो उसके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं. तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपना ही तो मदद करेगा ना, अपने के पास ही तो हम जाएंगे ना, हम अपने मम्मी पापा के पास ही जाएंगे, हम अपने पार्टनर के पास ही तो जाएंगे, और किसके पास जाएंगे. तो ये इंसान वो आपको याद कर रहे हैं कि अगर आप इस वक्त उनके साथ होते हो तो बहुत अच्छा है फिर. ओके, सो व्हाई इज दिस जजमेंट कार्ड.
You cast a spell with your existence, magic flows brightly and radiantly within you. Okay, so 15 number is there. So basically यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे आपका जादू उनके ऊपर असर कर रहा है. I don't know how it is, maybe due to your honesty, sincerity, आपके डेडिकेशन, आपके अप्रोच बहुत अच्छा है और उनके ऊपर वो जादू चल रहा है और इसीलिए वो इतना बेताब हो रहे हैं. यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. वो इतना बेताब हो रहे हैं कि वो खुदा से, वो भगवान से, वो गॉड से आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं एंड दे वांट इमीडिएट ओके कनेक्शन विथ यू. ओके, सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, थोड़ा एक्शन देख लेते हैं. नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनका. सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि आज का रीडिंग में नेक्स्ट एक्शन बहुत ज़्यादा महत्व था. लिव इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ ड्रीमर. ओके, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज. तो फ्यूचर पैराडाइज का मतलब है कि आने वाले समय में ये इंसान आपके लिए जन्नत को बनाना चाहते हैं. ओके, एलन सोली कैन बी अ कंपनी. ओके, ये आपके पर्सन हो सकता है कि उस कोई क्लोथिंग, कोई टेक्सटाइल, कोई वॉच, कोई एक्सेसरीज रिलेटेड या बहुत यूज़ करते हो या उस कंपनी में कोई भी इस तरह का कंपनी में काम कर रहे हैं. फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल. वो आपको कहना चाहते हैं कि कोई आपको उनके तरफ आने से, मतलब वो आपके पास आना चाहते हैं और कोई उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो है राइट, दिस इज़ अ एंटलर. ये जो हिरन है राइट, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये तो आएगा ही आएगा. यू आर कॉट अप इन अ ड्रामा. देखो अभी जो इनका सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा नौटंकी चल रहा है उनके ज़िंदगी में, बहुत लोग नौटंकी कर रहे हैं उनके साथ. ठीक है, सो दे आर कॉट अप इन सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कुछ तो प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में है, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है. ओके, एंड डेफिनेटली लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इन टू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट. अगर आप, वो आपको ये भी कहना चाहते हैं एंड ऐसा मैसेज भी मुझे दिख रहा है उनका आपकी तरफ से है, अगर आप उनके लिए वेट कर सकते हैं सो प्लीज़ यू कैन डू दैट. अगर आप उनके लिए वेट नहीं करना चाहते हैं तो उनको बहुत दुख होगा. अगर आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझना चाहते हैं तभी भी उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा. वो उनको थोड़ा सा समय चाहिए. वो इमीडिएटली मैं नहीं बोल सकती कि एक्शन ले रहे हैं, वो इमीडिएट एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, बट येस दे आर प्लानिंग फॉर दैट. वो चाहते हैं कि उनकी सिचुएशन में थोड़ा सा, हालात में थोड़ा सा सुधार हो जाए एंड देन दे कैन टेक द एक्शन. ठीक है, और राइट. सो यहाँ से थोड़ा सा क्यूब से भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डाइसेस से, ताकि हमें भी थोड़ा सा चैन महसूस हो. सेशन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन होगा उनका पजल को सॉल्व करना, उनको आपको प्रोटेक्शन देना. और सम ऑफ यू कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर एंड फायर साइन, वेरी स्ट्रॉन्ग. ये इंसान आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं. दे आर वॉचिंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर क्लोजली हैविंग अ लुक ऑन यू. ऑलराइट, दे आर कलेक्टिंग सम मेमोरीज. वो कुछ मेमोरीज है जो आपके और उनके थे, कुछ वीडियोस में कैप्चर है, शायद कुछ फ़ोटोज़ है और शायद वो आपको शायद सेंड करेंगे. अगर आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में ही हो अभी तो शायद वो आपको सेंड करेंगे या आपको कुछ बोल सकते हैं कि चलो हम घूम के आते हैं. उस तरह से हो सकता है कि चलो बारिश में हम घूम के आ रहे हैं कई जगह से, सो लेट्स हैव सम रिफ्रेशमेंट्स. उस तरह से मुझे दिख रहा है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.